हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर बिहारी बाबू में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है मिशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बिहार। 2000 में बिहार का विभाजन हुआ था और बिहार और झारखंड दो स्टेट बने थे एक स्टेट से। उसके बाद विभाजन में सारे इंडस्ट्रियल एरिया, खनिज संपदा वाला एरिया जो भी था सभी के सभी कहाँ पाए गए? झारखंड में मिल गए। और बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर और प्राकृतिक खनिज संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। 2000 से 2024 साल में सरकार को बिल्कुल भी इस तरह ध्यान नहीं रहा कि हमारे यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत रेयर इंडस्ट्रीज है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे आस पड़ोस के स्टेट से, बंगाल से कर लीजिए, आसपास में दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इवन यूपी हो गया, सभी में इंडस्ट्री भरे पड़े हैं। वहाँ के लोग वहीं पे अपने कल कारखानों में काम करके रोज़गार पाते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को क्या होता है, अगर वहाँ पढ़ाई लिखाई कर लिए, कोई सरकारी जॉब नहीं मिली तो उन्हें पलायन करना पड़ता है। और ऐसा क्यों है? एक बार नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि बिहार कौन से समुद्री किनारे पर बैठा है जो है इंडस्ट्री का विकास हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा और पंजाब भी समुद्र के किनारे नहीं बसा हुआ है। आपकी ओनली बिल पावर, लैक ऑफ बिल पावर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखिए भरा पड़ा है हरियाणा और पंजाब में। उसमें कौन से आपको पोर्ट की ज़रूरत है? बिना पोर्ट के भी, बिना बंदरगाह के भी इंडस्ट्री चलते हैं। आपकी पॉलिसी चाहिए, आपकी बिल पे पावर चाहिए। और किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है ह्यूमन रिसोर्स। अगर ये जो ह्यूमन रिसोर्स बिहार से बाहर आके सस्ते रेट पर काम करते हैं, अगर वही अपने स्टेट में करेंगे तो उससे भी सस्ते रेट पर वो काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक इंडस्ट्री के लिए उनको ह्यूमन रिसोर्स पर पैसे कम खर्च होंगे तो क्या होगा? लो कॉस्ट प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? लो होगा। उसके बाद वहाँ पर लैंड भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा सस्ती है। आप इस बात को समझिए। तो दो चीज़ हो गया, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए लैंड, बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये दोनों वहाँ सस्ते मिलेंगे। तो क्यों नहीं लोग वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि कोई भी सरकार, राज्य सरकार, उनको वो सरकार अगर चाह ले कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगा तो वो एक स्पेशल एरिया डेवलप करेगा जहाँ की इंडस्ट्री होगा। वहाँ पावर बैकअप रहेगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। ये सारी व्यवस्था कौन कराएगा? राज्य सरकार कराएगा। तो अब फ्रेंड्स, एनडीए गवर्नमेंट बन गई है। लोग सरकारें कहती हैं कि राज्य में हमारी सरकार है तो केंद्र में नहीं है, केंद्र में हमारी है तो राज्य में नहीं है। अब तो दोनों जगह आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार। और इम्पोर्टेंट बात, कैबिनेट मिनिस्टर जो बनाए गए हैं बिहार के कोटे से, गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर, पूरा भरा पड़ा है पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु टेक्सटाइल से। क्या बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं लाएंगे? तो आप सभी और मैं भी गिरिराज सिंह से आशा करते हैं कि वो हमारे बिहार में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का विकास करेंगे, वहाँ स्थापित करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और जो बाहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
उनको वो सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे और इंडस्ट्री लगाएंगे, जिससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। जो बिहार से बाहर जाकर यूपी, हरियाणा, पंजाब में कमाते हैं, जाकर फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको यहीं पे जो रोज़गार मिलेगा उससे उनका फ़ायदा होगा, बिहार को फ़ायदा होगा, जीएसटी मिलेगा। तो साथियों, अब अगला देखिए, अगला मिनिस्टर है एमएसएमई के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी, ये एमएसएमई ऐसा सेक्टर है ना जो पूरी इकोनॉमी में 30% जीडीपी का योगदान देती है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत के भूभाग में, भौगोलिक भूभाग में जो भी उत्पादन होता है ना, उसका 30% केवल एमएसएमई से होता है। एमएसएमई बहुत सारे चीज़ है, रिटेल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, कोई शॉप भी छोटे मोटे हैं, नाई की दुकान, सब कुछ है। इसमें छोटे छोटे इंडस्ट्री लग सकते हैं। KVIC जो ट्रेनिंग देती है अलग अलग इंडस्ट्री में काम, प्रोडक्ट की, और वो लोन भी मुहैया करवाती है। लोन के लिए भी मतलब फाइल बैंक को भेजती है अप्रूव करके। तो ये क्या है, 30% रोजगार, 40% एक्सपोर्ट, 30% जीडीपी का, और रोजगार कितना देती है तो 62%। टोटल इंडिया में जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट है उसका 62% क्या देती है? एमएसएमई। तो मैं तो जीतन राम मांझी जी को भी बोलूँगा कि ऐसी पॉलिसी लाइए और राज्य सरकार से बात कीजिए कि यहाँ भी इंडस्ट्री का विकास हो, यहाँ लोग इंडस्ट्री लगाएं। बिहार के बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर में हैं, वो यहाँ पर आए। अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट को आप यहाँ पर मौका दीजिए, उनसे बात कीजिए कि बिहार को ये में भी इंडस्ट्री लगाइए। लो कॉस्ट आपको लेबर मिलेगा, लो कॉस्ट ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, लैंड लो कॉस्ट मिलेगा। तो इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम होंगी, प्रॉफिट अधिक होंगी। तो इससे बिहार को भी जीएसटी, CGST, SGST में ये मिलेगा। CGST सेंट्रल को जाता है, SGST स्टेट को आता है। उससे बिहार के राजस्व में वृद्धि होगी, तो उससे सभी का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। चिराग पासवान जी को मिला है फूड प्रोसेसिंग। वो हमारे क्षेत्र हाजीपुर से आते हैं, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज के डेट में बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, कि हर जगह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं। बिहार में लीची का फेमस लीची है, शाही लीची जिसको बोला जाता है। हाजीपुर का केला फेमस है। उसके बाद वहाँ का लंगड़ा आम बहुत फेमस है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भी रोजगार मिलेगा। तो मैं चिराग जी से भी आग्रह करता हूं और बिहार की जनता से कि 2025 में स्टेट का इलेक्शन है, आप अभी से ही हैशटैग ये जो मैं मिशन बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन को ट्विटर से लेकर सभी पर आप इसको फॉरवर्ड कीजिए और मांग कीजिए कि बिहार में इंडस्ट्री लगे। उससे बहुत सारी विकास होंगे। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इनको फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का मिनिस्टर बनाया गया, एवं पंचायती राज का भी है। इसमें भी फिशरीज एंड एनिमल इंडस्ट्री में भी बहुत रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हम अभी सभी लोगों से, हम अपने साथियों से आग्रह करते हैं कि इसको हैशटैग मिशन इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाइए। और 2025 अभी 1 साल पूरा बाकी है, 1 साल से ऊपर है इलेक्शन में। उससे पहले कहिए कि हमारे यहाँ अभी बजट भी आने वाला है, फाइनल बजट। पहले इंटरिम बजट आया था, फाइनल बजट, उसमें भी बिहार के लिए घोषणाएं वित्त मंत्री करें। पीयूष गोयल जो हेवी ए है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, उनसे भी हम आग्रह करेंगे। तो आप लोग सभी इनसे
अपने सारे नेताओं से जो आपके क्षेत्र में वोट मांगने आएंगे, चाहे आपके जो विधायक हैं या जो सांसद बने हैं या मंत्री बने हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई इस बार बिहार को विकास के पथ पर ले जाइए, केवल वोट के समय मत आइए, और नहीं तो उनको सबक सिखाइए। धन्यवाद साथियों।